भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है, लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासत खूब हो रही है। शंकराचार्य के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ठुकराने के मामले में भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सभी शंकराचार्य भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस के शंकराचार्य हैं जैसे कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि शंकराचार्य की परंपरा वाले चारों पीठों के शंकराचार्य क्या कह रहे हैं, क्या वे धर्म विरोधी हैं, क्या वे सनातन विरोधी हैं, क्या वे राम विरोधी हैं। धस्माना ने कहा कि आदिगुरु शंकराचार्य के परंपरा वाले शंकराचार्य जब ये कह रहे हैं कि जो ये प्रपंच हो रहा है ये राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है, ये केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। झूठी खबर है। सारे संत महात्मा शंकराचार्य सब अयोध्या जाएंगे। केवल केवल कांग्रेस के जो शंकराचार्य हैं, खड़गे जी, सोनिया जी, वो नहीं आ रहे हैं। आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा वाले इस देश के हिंदू सनातनियों के सबसे बड़े धर्म गुरु चारों पीठों के शंकराचार्य क्या कह रहे हैं? क्या वो धर्म विरोधी हैं? क्या वो सनातन विरोधी हैं? क्या वो राम विरोधी हैं? अभी मुक्तेश्वरानंद जी हों, चाहे हमारे चारों पीठों के जो शंकराचार्य हैं जिन्होंने कहा है कि हम इस राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो बीजेपी बतावे कि क्या वो हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, राम के विरोधी हैं शंकराचार्य? आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा वाले जब शंकराचार्य ये बात कह रहे हैं कि ये तमाम जो प्रपंच हो रहा है ये राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है, ये केवल पॉलिटिकल एजेंडा है, ये केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, और सनातन परंपरा के ठेका लेने वाले लोग ये भी बतावें कि बिना पत्नी के विवाहित व्यक्ति किसी धार्मिक कार्य का, किसी यज्ञ का, किसी अनुष्ठान का कैसे वहां पर संकल्प ले सकता है जब विवाहित है और बगल में पत्नी नहीं है? कांग्रेस की महासचिव और उत्तराखंड की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के देहरादून दौरे पर भाजपा ने तंज कसा है। लोकसभा चुनाव को लेकर उनका उत्तराखंड में यह पहला दौरा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में इस स्थिति में नहीं है कि वह 5 स्थानों पर 5 प्रत्याशियों के नाम भी बता दे, और अभी चुनाव लड़ना उनके लिए बहुत दूर की बात है, इसलिए कांग्रेस बड़बोली बातें कर रही है। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कांग्रेस अपने अंतरकलह से इतनी ज्यादा परेशान है कि उनके पास न तो नेता है, न नियत है, और न ही उनके पास कोई कार्य योजना है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी ने संकल्प लिया है कि इस बार उत्तराखंड में हम 75% से अधिक वोट प्राप्त करेंगे, और जो हमारे कमजोर बूथ हैं और उन पर भी हमने नए सिरे से कार्य योजना बनाई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और नवनियुक्त उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 15 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। इसके लिए कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उनके स्वागत समारोह में प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। कुमारी शैलजा सुबह 9:20 पर जॉली ग्राउंड एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। वहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा और वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करेंगे। कुमारी शैलजा सड़क मार्ग से डोईवाला, हरावाला, रिस्पना पुल होते हुए 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचेगी। उत्तराखंड की प्रभारी बनी है, वो पहली बार जो है देहरादून आ रही हैं। कांग्रेस जनों में बड़ा उत्साह है क्योंकि शैलजा जी का लंबा राजनीतिक कैरियर है। वो कई बार सांसद रही हैं, केंद्र में राज्य मंत्री रही हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं, कई राज्यों में उन्होंने कांग्रेस संगठन को जो है मजबूती प्रदान की है। तो लंबा राजनीतिक अनुभव है, उसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा, यहाँ के जो है कार्यकर्ताओं को मिलेगा, संगठन को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जनों में उत्साह है। और शैलजा जी उत्तराखंड में भी धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी पर्व। पंजाबी समाज के लोगों ने की पूजा अर्चना। तो दिनेशपुर में पंजाबी महासभा ने धूमधाम के साथ लोहड़ी पर्व मनाया। पंजाबी गली में पंजाबी समाज के लोगों ने पूजा अर्चना के बाद संस्कृत अनुष्ठान किया, जिस पर पंजाबी संगीत, गीत, डांस और प्रस्तुतियां की गई। इस दौरान लोगों ने कहा कि लोहड़ी महान पर्व है, इसमें सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के हरिदत्त वैग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय में 6 स्टाफ नर्स की नियुक्ति होगी। यहां काफी समय से स्टाफ नर्स नहीं होने से लोगों को दिक्कत हो रही थी। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत ने बताया कि हरिदत्त वैद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय सल्ट में जल्द ही 6 स्टाफ नर्स की नियुक्ति होगी। उन्होंने कहा, सल्ट विधायक महेश जीना के अथक प्रयास से ये काम हो रहा है। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं, डिलीवरी सहित अन्य कार्यों में ग्रामीणों को राहत मिलेगी। सल्ट में जो बहुत दिनों से स्टाफ नर्स की समस्या हो रही थी, उनकी कमी चल रही थी, माननीय विधायक जी के अथक प्रयास से इस सप्ताह ही 6 स्टाफ नर्स की नियुक्ति होने वाली है, जो पूरे क्षेत्र की जनता के लिए बड़े हर्ष का विषय है। इससे जो डिलीवरी और आगे दूसरे चिकित्सा कार्यों में जन दुविधा होती थी, उसमें उस परेशानी से निजात मिलेगा। ये बहुत कई सालों से चली आ रही थी, जिस मांग को शासन स्तर तक भेजा गया, लेकिन उसके बाद भी ये पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अब इस हफ्ते से 10 से 15 दिन में ये समस्या पूरी तरह से धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी पर्व। पंजाबी समाज के लोगों ने की पूजा अर्चना। तो दिनेशपुर में पंजाबी महासभा ने धूमधाम के साथ लोहड़ी पर्व मनाया। पंजाबी गली में पंजाबी समाज के लोगों ने पूजा अर्चना के बाद संस्कृत अनुष्ठान किया, जिस पर पंजाबी संगीत, गीत, डांस और प्रस्तुतियां की गई। इस दौरान लोगों ने कहा कि लोहड़ी महान पर्व है, इसमें सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और नवनियुक्त उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 15 जनवरी को देहरादून पहुंचेगी। इसके लिए कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि उनके स्वागत समारोह में प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता जुटेंगे। कुमारी शैलजा सुबह 9:20 पर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेगी। वहां पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा और वरिष्ठ नेता उनका स्वागत करेंगे। कुमारी शैलजा सड़क मार्ग से डोईवाला, हरावाला, रिस्पन्ना पुल होते हुए 11 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचेगी। शैलजा जी उत्तराखंड की प्रभारी बनी हैं। वो पहली बार जो है देहरादून आ रही हैं। कांग्रेस जनों में बड़ा उत्साह है, क्योंकि शैलजा जी का लंबा राजनीतिक कैरियर है। वो कई बार सांसद रही हैं, केंद्र में राज्य मंत्री रही हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं, कई राज्यों में उन्होंने कांग्रेस संगठन को जो है मजबूती प्रदान की है। तो लंबा राजनीतिक अनुभव है, उसका लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। यहाँ के उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव 6 महीनों के अंदर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इस विषय में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि चुनाव कराने के लिए आरक्षण, मतदाता सूची और सीमांकन के सहित कई विषयों पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जैसे आरक्षण का काम पूरा होगा और एकल आयुक्त द्वारा रिपोर्ट जारी होगी, उसके बाद अन्य विषयों पर काम करके 6 महीनों के अंदर नगर निकाय चुनाव संपन्न करना संभव होगा। नगर निकायों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद सभी निकायों को अब प्रशासकों द्वारा संचालित किया जा रहा है। चुनाव कराने का विषय है, उसमें स्वाभाविक रूप से हमारे जो पहले की प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। जैसे आरक्षण का विषय है, मतदाता सूची है, या फिर हमारा सीमांकन का जो सारे विषय हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से पहले हमें उस पर काम करना होगा। और मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, जैसे हमारा आरक्षण का विषय पूरा होगा और जब वो सरकार को हमारे जो एकल आयोग है अपनी रिपोर्ट देगा, अन्य विषय पे हम लोग लगे हैं। जब ये पूरे होंगे तो निश्चित रूप से हम चुनाव। मुनी की रेती थाना पुलिस और नारकोटिक टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल कार को भी कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। एसएसपी नवनीत सिंह ने बताया कि सीओ अस्मिता ममगाई के नेतृत्व में पुलिस और नारकोटिक टास्क फोर्स की टीम ने
नशे के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान शिवपुरी चौकी प्रभारी मनोज ममगाई ने एक कार को चेकिंग के लिए रोक लिया। तलाशी लेने पर कार से पुलिस को 1 किलो चरस बरामद हुई। पुलिस ने कार चला रहे युवक को मौके पर गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान प्रकाश ठाकुर निवासी चमोली के रूप में हुई है। तो पूछताछ में प्रकाश ठाकुर ने कई चरस तस्करों के नाम उगले हैं, जिनकी पहचान कर इंस्पेक्टर रितेश शाह की टीम ने गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजधानी देहरादून में अपने कैंप कार्यालय पर सेवानिवृत्त हो चुके सैनिकों के साथ वेटरन डे मनाया। इस दौरान गणेश जोशी ने जहां एक तरफ अन्य सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ सभी शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी, वहीं इसके साथ गणेश जोशी ने सभी पूर्व सैनिकों को श्री राम के चित्र रूपी भगवा रंग के स्टॉल से सम्मानित किया। गणेश जोशी ने बताया कि 14 तारीख को वेटरन डे के अवसर पर कई सरकारी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिस वजह से पूर्व सैनिकों के साथ वेटरन डे मनाना काफी मुश्किल साबित होता है और आज के दिन तमाम उन पूर्व सैनिकों को उनके द्वारा अपने आवास पर आमंत्रित कर वेटरन डे मनाया गया। वहीं इस दौरान सैन्य कल्याण मंत्री ने सेना के क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दिया। सेवानिवृत्त हुए थे और उस दिन को हम वेटरन डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि कल कई सरकारी कार्यक्रम भी होते हैं, आज लोहड़ी भी है। तो हमने सोचा कि आज वेटरन डे की पूर्व संध्या पर एक सैनिक यूनियन का उत्तराखंड एकता मंच संगठन के लोग बागेश्वर पहुंचे। उत्तराखंड एकता मंच के सदस्यों ने बताया कि गढ़वाली और कुमाऊनी लोग पर्वतीय क्षेत्रों में मूल रूप से निवास कर रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के समस्त जातियों को संविधान की 5वीं सूची में शामिल की जाना चाहिए। सदस्यों ने बताया कि मकर संक्रांति पर सरयू का जल लेकर संकल्प लिया जाएगा। साथ ही सरयू बगड़ में मंच लगाकर क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया जाएगा। उत्तराखंड एकता मंच चाहता है कि भारत सरकार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करे। इससे जो समुदाय छूट गए हैं उनमें गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय हैं, बाकी सबको यहाँ आरक्षण प्राप्त है किसी न किसी रूप में। तो हम इसकी मांग कर रहे हैं और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी मांग पर वो गौर करे। इससे बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, जैसे जल जंगल जमीन पर हमारे अधिकार और पुष्ट होंगे, हमें रोजगार की समस्या का समाधान बड़ी सीमा तक होगा, क्योंकि हम एसटी एक्ट में आएंगे। बढ़ती सर्दी को लेकर देहरादून नगर निगम एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। देहरादून के अपर निगर आयुक्त वीर सिंह बुदियाल का कहना है कि ठंड से बचने के लिए प्रदेश में जगह जगह अलाव और रेन बसेरे की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 37 स्थान जैसे ISBT, दिलाराम चौक, घंटाघर और सर्वे चौक पर रोज शाम को अलाव जलाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम के जो प्रमुख रैन बसेरे हैं उनमें भी ठंड से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में कंबल व बिस्तर उपलब्ध है और इसकी साफ सफाई पर भी कड़ा ध्यान दिया जाता है। महसूस होता है कि यहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर अलाव की आवश्यकता, तो उस चीज़ को हम लोग भी आइडेंटिफाई करते हैं, लोग की डिमांड में भी करते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पर रेन बसर है जो एक NGO चलाता है, हमारे पास वो एक रेन बसर हम लोगों ने एक व्हीकल के रूप में रखा है, जो बल्बी रोड में हमारे निगम के हॉल है, 2 हॉल है ऊपर नीचे। बाई चांस अधिक संख्या में ऊपर चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोप सिद्ध नहीं होने पर हाईकोर्ट द्वारा रजनी भंडारी को क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन भाजपा को रजनी भंडारी के विकास कार्य चुभ रहे हैं, जिसे देखते हुए वे लोकतंत्र का गला घोंट के सत्ता का दुरुपयोग करने पर उतारू हैं। रजनी भंडारी बद्रीनाथ विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी की पत्नी है। बहुत ही दुखद है। सरकार को डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, प्रजातंत्र गला घोटना काम कर रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष को पहले हटाया, हाईकोर्ट ने उनको स्टे दिया कि नहीं ये गलत है, ये आरोप सिद्ध नहीं हो रहे, उसको उनको क्लीन चिट दी। उसके बाद फिर बीजेपी ढूंढती रही, उनके यही चुभता रहा कि क्यों काम कर रही है। वो स्ट्रांग है, अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भंडारी जी मंत्री रहे, बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, तो उनकी पत्नी वो
विकास के काम कर वो उनको चुभ रहा है। अब आप डेमोक्रेसी का संविधान का गला घोट के इस सत्ता का दुरुपयोग करने पर बीजेपी उतार हुआ और उनको गलत तरीके से फिर हटा दिया गया है। ये बहुत चिंता का विषय, इसकी भर्त्सना करते हैं और सरकार से अपील करेंगे कि अन्याय मत करो, प्रजातंत्र का गला मत घोटो, संविधान का गला मत घोटो। काशीपुर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल की कार्य समिति की बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के 7 मोर्चे हैं। सभी जिलों में कार्य समिति की बैठकें हो गई और कुछ जिलों में बाकी। उसके बाद मंडलों की कार्य समिति की बैठकें होगी। मंडल की कार्य समिति में अल्पसंख्यक मोर्चों द्वारा किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति यहाँ काशीपुर में दुल्हन प्लेस में यहाँ संपन्न हुई है और निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के 7 मोर्चे हैं। 7 मोर्चों का जो कार्यक्रम है निश्चित रूप से चल रहा है। प्रदेश की कार्य समिति हमारी संपन्न हुई थी, उसके बाद सभी 19 संगठनात्मक जिलों में अल्पसंख्यक मोर्चे का गठन है। सभी 19 जिलों में हमारी जिला की कार्य समिति संपन्न हो गई है। कुछ भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति यहाँ काशी। तो A1 उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। A1 टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें A1 टीवी।